अंकिता हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट। अंकिता मर्डर केस में आज तक को अब तक का सबसे बड़ा सबूत मिला है। आज तक को अंकिता के दोस्त पुष्प और पुलकित आर्य के बीच की फोन पर हुई बातचीत मिली है। इस बातचीत में पुष्प लगातार अंकिता के बारे में पूछ रहा है और पुलकित आर्य उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पुलकित आर्य झांसा दे रहा है कि वो अंकिता के साथ लौटा था, उसने अंकिता को उसके कमरे में छोड़ा। पुलकित और पुष्प के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। आज तक के पास ये बड़ा सबूत है। पुष्प को लगातार पुलकित गुमराह करता रहा, उसके सवालों का सीधा सीधा जवाब वो नहीं दे पा रहा था। अंकिता के दोस्त से बातचीत के ऑडियो से ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो अंकिता मर्डर केस में आज तक को अब तक का सबसे बड़ा सबूत मिला है। आज तक को अंकिता के दोस्त पुष्प और पुलकित आर्य के बीच हुई फोन पर बातचीत मिली है। एक बात बताइए, हाँ, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना, 9 बजे। हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था, हाँ जी, हाँ तो जी। उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी हम्म। और उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे। उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया? भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था। रात को हाँ। तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा, उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? हाँ, आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी हाँ जी। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ये ऐसा रात तो की पॉसिबल? ये रात की बात है, कोई 10:30 कितने बजे। बजे? 10 साढ़े 10 बजे की बात है। 10:30 बजे तक तो हम लोग सो रहे थे वहां रिसोर्ट में। अच्छा। अंकिता का दोस्त लगातार पुलकित आर्य से पूछता रहा और वो लगातार झांसा देता रहा। वो अंकिता के बारे में भी झूठ बोलता रहा, वो अपने फोन के बारे में भी अंकिता से झूठ बोलता रहा। हेलो। हेलो। हाँ, पता लगा हाँ जी, कुछ? मैं हेलो। बात करता हूँ बस आपको आधे घंटे में। हम यहीं बैठे हुए हैं अभी, कहाँ बैठे कर हो रहे हैं आप? सब। यहाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो पहुंच रहे हैं अभी हमारे पास 10-15 मिनट में। आप अभी पुलिस स्टेशन में हो, वो रिजॉर्ट में जाएंगे? क्या? हाँ, रिजॉर्ट में रिजॉर्ट में जाएंगे, जाएंगे। पूरा सारा सब देखेंगे, सारी चीज सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया, कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे। भाई ये सब करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। हाँ। जब आपने मेरे को रात को फोन किया था कि इनको ले जाओ, है ना, कहीं हाँ और हाँ जॉब ढूंढो, तो हाँ। उसके बाद से उनका फोन बंद क्यों हुआ है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। भैया आपको सारी बात समझाएंगे, अभी आप आधा घंटा नहीं, दीजिए, चलो आधे चलो घंटे बाद चलो बात करते हैं चलो, ये आपसे। भी मानता हूँ, चलो जो भी है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आपने अपना पर्सनल फोन कैसे दे दिया पूरी रात के लिए? भैया मेरा पर्सनल फोन क्या है, मेरे फोन में क्या है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरा कोई हाँ पर्सनल फोन है, मैं पूरी रात के लिए किसी को हाँ। थोड़ी ना दूंगा। हो सकता है कि शायद आपके पर्सनल फोन में कुछ ऐसी चीजें रहती हो कि आप किसी को नहीं दे सकते हो। नहीं, जो मर्जी हो, मगर पर्सनल फोन हाँ है ना, बंदा कहीं पे भी फोन हाँ। कर सकता और है दूसरी ना? बात क्या है ना, ऐसा है, देखिए मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं आपको अभी आधे देखो घंटे में जो बात करता देखो हूँ। जो मर्जी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ आपकी, आपको ढूंढना पड़ेगा हाँ। जो मर्जी हो। भाई साहब वही कर रहे हैं, और आप ठीक है हमें ना? ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझाइए पुष्प, समझ रहे हैं नहीं, आप बात? देखिए, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं ठीक आपको है, याद दिला रहा हूँ। बस आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, आप हाँ। ढूंढिए। ठीक है ना? आप आधे अरविंद ओझा ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, पुष्प और पुलकित आर्य के बीच ये बातचीत बहुत बड़ा सबूत है, कितनी मददगार साबित होगी ये बातचीत?
देखिए, ये अंकिता हत्याकांड में ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है जो आज तक कर रहा है। हत्याकांड के तकरीबन 1 घंटे बाद का ये ऑडियो टेप है जिसमें हत्याकांड का मास्टरमाइंड, रिजॉर्ट का ऑनर पुलकित आर्या, जो बीजेपी, जिसके पिता बीजेपी के नेता हैं और कल ही हत्याकांड के बाद उनको बीजेपी से निष्कासित किया गया है। पुलकित आर्या को फोन करता है अंकिता का दोस्त, क्योंकि जब ये रिजॉर्ट से सभी निकलते हैं, अंकिता, पुलकित, दो और जो आरोपी होते हैं वो सभी जब निकलते हैं 6 बजे के लगभग, तो उस दौरान भी अंकिता अपने इसी दोस्त पुष्प से बात कर रही होती है। उसके बाद अंकिता अचानक से कहती है कि मैं 8:30 बजे तुम्हें फोन करूंगी, लेकिन 8:30 बजे के बाद फोन नहीं आता है क्योंकि 9 बजे के लगभग अंकिता की हत्या कर दी जा चुकी होती है। पुलकित और जो मैनेजर है अंकित और भास्कर, ये सभी मिलकर अंकिता की हत्या कर देते हैं। उसके बाद 9 बजे के लगभग वो रिजॉर्ट आते हैं। जो अंकिता का दोस्त है वो परेशान होता है और वो पुलकित से लगातार सवाल जवाब करता है। इसमें पुलकित देखिए किस तरीके से गुमराह कर रहा है, यानी कहीं न कहीं एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने की कोशिश की थी पुलकित आर्या ने। उसको लगा था कि नहर में अंकिता की डेड बॉडी फेंक देंगे और पुलिस को खुद ही जाके कंप्लेन भी किया था मिसिंग का। लेकिन जब पूछताछ करता है पुष्प, तो किस तरह से बरगला रहा है, कह रहा है कि 9 बजे अंकिता मेरे साथ ही रिजॉर्ट में आई थी और रिजॉर्ट में ही अंकिता को खाना भी दिया गया, खाना भी खाया उसने और अंकिता सुबह गायब हो गई। यहाँ तक कि साजिश तो ये भी थी पुलकित की कि अंकिता गायब हो जाए और सारा आरोप अंकिता के इस दोस्त पुष्प पर मर दिया जाए। जो ऑडियो टेप में भी खुलासा होता है, बकायदा पुष्प उससे पूछ रहा है कि अंकिता कहाँ है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, गुमराह कर रहा है कि तुम्ही से बात हो रही थी, क्या तुम्हारे पास तो नहीं है। तो इस तरीके से लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पुलकित को इस बात का अंदाजा था कि उसका रसूख है पुलिस महकमे में भी, प्रशासन में भी, सरकार में भी, तो वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को डाइल्यूट कर देगा। एक जो अहम खुलासा ये भी है कि पुलकित ये कह रहा है कि मैंने अपना फोन पूरी रात के लिए अंकिता को दे दिया था। ये भी एक साजिश का हिस्सा है। दरअसल जब नहर के पास पुलकित और उसके 2 स्टाफ गए थे, तभी अंकिता से झड़प हुई थी और पुलकित आर्या का फोन गायब है। पुलकित पुलिस को यह बता रहा है कि फोन नहर में गिर गया है, लेकिन फोन कहाँ गायब है, ये अपने आप में एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। हो सकता है फोन में काफी ढेर सारे राज हो, लेकिन पुलकित पुष्प को ये कहता सुनाई दे रहा है कि मैंने तो फोन अंकिता को ही दे दिया था। लगातार सवाल पूछता रहा और अंकिता रिजॉर्ट में आई थी देर रात, पुलकित आर्या उसे गुमराह करता रहा। अरविंद, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक अहम रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। अंकिता हत्याकांड को गुमशुदगी के तौर पर दिखाने की पूरी साजिश थी। हत्या के 5 दिन तक यही खेल चलता रहा, लेकिन एक चैट ने सारी साजिश की हवा निकाल दी। ये चैट हत्या के 1 दिन पहले की है, जो अंकिता ने अपने जम्मू के दोस्त से की थी। आखिरी चैट ने खोल दिया अंकिता की हत्या का राज। आखिरी कॉल ने दे दिया हत्यारे का पता। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड का खुलासा ना होता अगर वो आखिरी चैट सामने ना आ पाती। अंकिता ने आखिरी बार जम्मू के अपने दोस्त के साथ चैटिंग की। वो तारीख थी 17 सितंबर की, हत्या से 1 दिन पहले। उस शाम अंकिता हैरान थी, परेशान थी। अपने दोस्त से चैटिंग में उन्होंने उस रिजॉर्ट को गंदा बताया जहां वो रिसेप्शनिस्ट थी। उस चैट में अंकिता ने रिजॉर्ट के मालिक के गलत इरादों का खुलासा कर दिया। वो उस पर दबाव डाल रहा था। 17 सितंबर की रात 9:35 की चैट में अंकिता ने अपने दोस्त से क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। इस रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है। मैं क्या बोलूं, अंकित मेरे पास आया और बोला कुछ बात करनी है। फिर मैं उसके साथ गई। कॉल करके बताओ क्या हुआ। नहीं, आवाज आएगी। चलो ऐसे ही मैसेज करके बताओ। उसने बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या करूं, तो बोला कि तुम कह रही थी कि स्पा वगैरह करोगी। मैंने बोला कि एक्स्ट्रा सर्विस की बात हुई थी, स्पा की बात कहां से आई। फिर वो बोला कि गवारों वाली हरकतें मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। आपने स्पा के बारे में क्या बोला? अंकित ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप करो इसे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी पहचान में कोई लड़की होगी तो बताना, क्योंकि गेस्ट 10,000 रुपए दे रहा है।
उनको बोलो कि मैं शरीफ घर से हूँ, ऐसी सर्विस मैं नहीं दे सकती। हाँ, बोला मैंने उसको कि मैं गरीब हूँ, तो तुमने क्या सोचा कि 10,000 में बिक जाऊंगी तुम्हारे इस रिजॉर्ट के लिए? मैं समझ रही हूँ कि दूसरी लड़की वाला उन्होंने इसलिए बोला कि मैं 10,000 के लालच में आकर मान जाऊंगी। आगे से कुछ बोला तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। इतना गंदा होटल है। वो अपने दोस्त को बता रही है चैट में कि मेरे ऊपर एक छोटी सी सैलरी दे करके इस तरह के गलत काम के लिए मेरे ऊपर दबाव बना। तो वो बात स्पष्ट है, उस चैट से स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं इलीगल रिलेशन बनाने का या प्रयास कर रहे थे। तो उसी को लेकर के ये लड़की भी परेशान थी और उसने अपने पेरेंट्स से तो नहीं, उसने अपने किसी दोस्त से शेयर किया। उस चैट के थ्रू ये सब क्लियर हुआ है। और हम लोग, जैसा मैंने कहा, कि मामले की 100% डेप्थ तक जाएंगे। उसके दोस्त की अंकिता से रोज शाम बात होती थी। 18 सितंबर की शाम करीब 8:30 बजे उसके दोस्त का फोन नहीं लगा तो उसे कुछ गड़बड़ी का अंदेशा हुआ। उसके दोस्त ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य को कॉल किया, लेकिन जवाब मिला कि अंकिता अपने कमरे में सो रही है। दूसरे दिन पुलकित का फोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद दोस्त जम्मू से ऋषिकेश पहुंचा और मीडिया से अंकिता का मुद्दा उठाने की गुजारिश की। हमारे पास अभी काफ़ी कुछ एविडेंसेस हमने इकट्ठा किया है। सो कोई भी एविडेंसेस हमारे पास हमको मिलता है उसको हम ज़रूर शामिल करेंगे, बट वो किससे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो भी हम देखेंगे और उसी हिसाब से हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। एंड अभी कुछ डिजिटल एविडेंसेस हैं वो भी हमने इकट्ठा किया है, उसी को हम एनालिसिस भी कर रहे हैं अभी। आज तक के पास अंकिता का आखिरी कॉल भी है। ये कॉल उसने होटल स्टाफ से की थी। अंकिता ने रोते हुए कहा कि उसका बैग ला कर दें। मैम पवन बोल रहा हूँ, क्या हुआ? प्लीज मेरे को ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं 2 मिनट। क्या कॉल आया था? उसको ये कॉल आई है कि मेरा बैग ले जाओ। रोते रोते ये बोला उसने कि मेरा बैग ले जाओ और इसको तुम बाहर रोड पे रख दो, बस रोड तक ले जाओगे, बस इतना ही कॉल काट के उसने काट दिया कॉल। उसके बाद स्टाफ बताता है कि हम लोग वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे गए तो हमने वहाँ पे बोला है तो हमें वहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है, किसी ने अंदर नहीं आने दिया। किसी इन्होंने शायद कोई शिव नाम का इलेक्ट्रिशियन है उनको बताया, उनको ये बताया कि जाओ जरा, हमारी मैम रो रही है, क्या हुआ उसको। आखिरी चैट और कॉल ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे ने भी रिजॉर्ट मालिक और मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का झूठ बेनकाब कर दिया। ऋषिकेश के रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से पता चला कि रिजॉर्ट से 4 लोग गए थे लेकिन 3 ही लौटे। पुलकित आर्य और गिरफ्तार मैनेजर अंकित और भास्कर ने परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने की कोशिश की थी। साजिश के तहत पहले अंकिता की हत्या नहर में फेंक कर की गई। प्लान यही था कि अंकिता की लाश बरामद नहीं होगी। दूसरी साजिश, पुलकित ने खुद ही जाकर पुलिस स्टेशन में अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अंकिता का अपने दोस्त के साथ किया गया चैट और अंकिता की आखिरी कॉल जिसमें वो बिलक बिलक कर रो रही है, इन सभी ने पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। आज तक संवाददाता सरिता श्रीनगर में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर अंकिता का अंतिम संस्कार होना था। क्या परिवार वालों से अब तक बात कर पाई है? क्या कुछ उनका कहना है? अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार मना कर रहा है करने के लिए फिलहाल पूरा परिवार यहाँ पर मना कर रहा है, क्योंकि अभी जो प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंकिता भंडारी की आई है उससे कहीं ना कहीं जो परिवार वाले संतोष को यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक जनरल रिपोर्ट है और जब एक फाइनल रिपोर्ट सार्वजनिक यहाँ पर होगी उसके बाद ही वो अंतिम संस्कार करवाएंगे। अंतिम संस्कार करवाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस वो यही वेट कर रहे हैं कि जब सार्वजनिक होगी एक प्रॉपर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है तभी अंतिम संस्कार करवाएंगे। यहाँ पर हमारे जो अंकिता के फादर हैं उनसे बातचीत हुई और उन्होंने ये बात यहाँ पर कही है कि जब 18 तारीख को अंकिता भंडारी गायब हुई थी और उसके बाद 8:30 बजे जब उन्होंने रिजॉर्ट में कॉल किया था तो रिजॉर्ट में के जो लोग थे उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर उन्हें बताया और साथ ही साथ जब अगले दिन वहां पर ये लोग पहुंचे तो वहां पर पता चला कि अंकिता वहां पर नहीं थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 4 बजे करीब इसके दोस्त का कॉल आता है अंकिता का, इनके परिजनों को लेकर इनसे बातचीत यहाँ पर होती है और उसके बाद ये लोग उस रिसोर्ट पर जाते हैं।
उस रिसोर्ट पर यहाँ पर बताया जाता है कि जो यहाँ पर पटवारी होते हैं और जो पुलकित आर्य जो कि रिसोर्ट का मालिक है वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। साथ ही साथ जो असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पर अंकित गुप्ता और एक सौरभ मैनेजर, एक और मैनेजर यहाँ पर, ये लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। इन लोगों के बीच में कहासुनी होती है। शुक्रिया सरिता, जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। अंकिता के पिता ने बेटी के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। परिवार ने पुलिस प्रशासन के एक्शन पर सवाल उठाए हैं। परिवार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ताकि मौसाजी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अभी अंतिम संस्कार बताया जा रहा है कुछ देर में होना है, लेकिन अभी थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो गई है। अंतिम संस्कार बताया जा रहा है कि अभी नहीं करने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ है सर? मैम, ये अंकिता के पिताजी की ये चाहते हैं कि अंतिम वो पोस्टमार्टम की जो कंप्लीट रिपोर्ट हो वो सार्वजनिक हो, ताकि उनको पता चले कि मरने का रीजन क्या है, उसके साथ क्या हुआ है। और जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो अंतिम संस्कार करने के लिए वो तैयार हैं। और हम तो उनके रिलेटिव हैं, हम उनके साथ में हैं। तो अभी मतलब जो अभी रिपोर्ट आई है उससे संतुष्ट नहीं दिख रहे? हाँ, वो एक प्रोविजनल रिपोर्ट है और उसमें बस 2-3 लाइनें लिखी हैं कि उसको गंभीर चोट लगी है और वो उसका दम घुटने से मृत्यु हुई है। वो ये चाहते हैं कि वो जो पोस्टमार्टम की कंप्लीट रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो, जिससे कि उसके साथ क्या हुआ उन कारणों का पता चल सके।